तो आइए आज बात करते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया की एक ऐसी किताब के बारे में जिसे बाइबल का दर्जा दिया गया है, बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। देखते हैं कि इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक क्यों हैं। किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है कि जब हम इंटेलिजेंट या समझदार इन्वेस्टर कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है कि किसी को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या जीनियस होना चाहिए? अगर हम कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इंटेलिजेंस आपके दिमाग से नहीं बल्कि आपके कैरेक्टर, आपके स्वभाव से आती है। मतलब ये कि बात आईक्यू की नहीं बल्कि इमोशनल डिसिप्लिन की है। असली समझदारी अपनी भावनाओं पर काबू रखने और भीड़चाल से बचकर खुद के लिए सोचने में है। तो एक समझदार इन्वेस्टर बनने की राह में सबसे पहले दो बड़े दुश्मनों को हराना पड़ता है। एक दुश्मन हमारे अंदर ही है, सट्टेबाजी करने की हमारी आदत, और दूसरा दुश्मन बाहर है, जिसे ग्राहम एक मजेदार नाम देते हैं, मिस्टर मार्केट। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी में जमीन आसमान का फर्क है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है गहरी रिसर्च के बाद किसी बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदना, वहीं सट्टेबाजी बस कीमतों के उतार चढ़ाव पर दांव लगाना है। एक इन्वेस्टर अपने लिए पैसा बनाता है, जबकि एक सट्टेबाज ज्यादातर अपने ब्रोकर के लिए पैसा बनाता है। अब आता है दूसरा दुश्मन, और ग्राहम ने इसे समझाने के लिए एक कमाल का कैरेक्टर बनाया है, मिस्टर मार्केट। सोचिए कि मिस्टर मार्केट आपका एक बिजनेस पार्टनर है, लेकिन ये भाई साहब थोड़े मनमौजी हैं। किसी दिन वो बहुत खुश और जोश में होता है और आपके शेयर मुंह मांगे दाम पे खरीदना चाहता है, और फिर अगले ही दिन वो एकदम उदास और डरा हुआ होता है और घबराहट में अपने ही शेयर कौड़ियों के दाम पर बेचने को तैयार हो जाता है। उसका मूड असलियत पर नहीं बल्कि उसकी भावनाओं पर टिका होता है। और यहीं पर एक समझदार इन्वेस्टर की असली ताकत है। किसी को भी मिस्टर मार्केट के साथ रोज रोज सौदा करने की कोई मजबूरी नहीं है। समझदारी इसी में है कि उसके मूड को नजरअंदाज करें और उससे डील तभी करें जब उसकी बताई कीमत आपके लिए फायदेमंद हो। तो सवाल ये है कि मिस्टर मार्केट के इस पागलपन से खुद को बचाया कैसे जाए। यहीं पर ग्राहम अपना सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हथियार सामने लाते हैं। बाजार में इतनी उथल पुथल है, गलतियां होना तो तय है, तो ऐसे में कोई अपनी मेहनत की कमाई को कैसे सुरक्षित रखे। ग्राहम इसके लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आइडिया देते हैं, जो उनकी पूरी फिलॉसफी की नींव है। ये आइडिया है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज को उसकी असली कीमत से बहुत कम दाम पर खरीदना। ये एक तरह का सेफ्टी क्वेश्चन है, जैसे वॉरेन बफेट ने ये ग्राम से ही सीखा था। एक बार उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी खरीदी, जिसकी कीमत लगभग $400 मिलियन थी। लेकिन जानते हैं उन्होंने उसे कितने में खरीदा? सिर्फ $80 मिलियन में। वो जो $320 मिलियन का बड़ा फर्क था ना, वही था उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यही है सुरक्षा का मार्जिन, समझदार इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा स्तंभ, जो ये पक्का करता है कि अगर हिसाब किताब में कोई गलती हो भी जाए तो भी नुकसान की गुंजाइश कम से कम हो। अब ग्राहम बताते हैं कि इस पूरी समझ को असल जिंदगी में उतारने के लिए इन्वेस्टर्स के पास दो रास्ते होते हैं। ये रास्ते किसी के स्वभाव और वो कितना समय दे सकता है इस पर निर्भर करते हैं। पहला रास्ता है डिफेंसिव इन्वेस्टर का। ये वो लोग हैं जो ज्यादा सिरदर्दी नहीं चाहते, उन्हें बस एक सुरक्षित और औसत रिटर्न चाहिए। उनके लिए इंडेक्स फंड जैसी चीजें हैं जो ऑटो पायलट पर चलती हैं। दूसरा रास्ता है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का। ये वो लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं, रिसर्च करने में अपना समय लगाते हैं और बाजार में ऐसे सस्ते शेयर ढूंढते हैं जिनका असली मूल्य किसी को नजर नहीं आ रहा, ताकि वो औसत से बेहतर रिटर्न कमा सकें। और आखिर में जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि सफलता बाजार का अनुमान लगाने में नहीं है, बल्कि ये अपने खुद के व्यवहार को कंट्रोल करने में है। एक सच्चा इन्वेस्टर बाजार के शोर से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वो अपने अनुशासन और अपनी समझ के हिसाब से फैसले लेता है।